नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैरानिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के साखला कॉलोनी, जहां हमारे बीच मौजूद है नारी जन जागृति सेवा संस्थान से ममता जी, अध्यक्ष ममता जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ब्यावर में जो बहुचर्चित मुद्दा चल रहा है, जिस प्रकार से अभी कुछ 2 दिनों पहले जैन समाज द्वारा, सकल समाज द्वारा ब्यावर बंद का आह्वान भी हुआ, ब्यावर बंद भी हुआ। जो ये लापता गुमशुदगी वाला जो भी मैटर चल रहा है, गुमशुदगी है, लापता है, स्वेच्छा से जो भी, ये तो एक जांच का विषय है। हम पूरा मुद्दा उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें नारी जन जागृति सेवा संस्थान की जो भूमिका रही है न्याय दिलाने में, जो बालिका खोई है, लापता हुई है, उनकी माताजी का सहयोग देने में, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर इनका क्या कहना है, और जिस प्रकार से इनकी और इनकी टीम ने शुरू से इस मैटर में साथ दिया। और मैं आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, इनकी जो संस्था है काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्य करती है, और ऐसे बहुत से इनके पास जो केसेस आते हैं महिलाओं को संबंधित, पुरुषों से संबंधित, जिसमें ये पेचीदा मामले को भी इन्होंने बहुत से अपने सूझबूझ से, अपने विवेक से ऐसे कई मुद्दे सॉल्व आउट करके लोगों के घर बसाए हैं। जी हाँ, इन्होंने ऐसा भी नैतिक वाला कार्य करा है। एक महिला होने के साथ साथ, पूरी महिला की टीम होने के साथ साथ, इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है, उनके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। साथ ही साथ हम आते हैं इस वाले मुद्दे पे, जो जैन समाज द्वारा जो मुद्दा है चल रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय चल रहा है। मैडम, जिस प्रकार से आप खुद, मैं आपसे ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि आपको खुद को इस पूरे जानकारी की पता है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि जो महिला थी, जो बालिका की जो माताजी थी, वो आपकी संस्था से जुड़ी थी। आपसे उनका अच्छा खासा मतलब मित्रतापूर्वक जो व्यवहार था, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बच्ची की माँ थी, वो हमारी ही संस्थान की सदस्य थी। तो जब इनकी इनकी जो बच्ची का जो केस है, ये अभी जून से नहीं है, नवंबर से ये केस है। स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूँगी तो, कि नवंबर में इनकी बच्ची कोचिंग गई थी। तो हमारे पास 3 साढ़े 3 बजे करीब फ़ोन आता है कि ममता जी, मेरी बेटी घंटे 2 घंटे से लापता है और अभी तक घर नहीं आई। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो, थाने में रिपोर्ट करवा दो। पहले फ़ोन करके पूछ लो। बोले फ़ोन तो बंद है। तो मैंने कहा थाने में रिपोर्ट करवा दो। बोले ममता जी, आप साथ चलो ना। मैंने कहा आप पहुँचो, मैं आती हूँ। जब तक वो उनको मैंने भेजा थाने में वो गईं। जब तक मैं औरों के साथ जाने ही वाली थी, घंटे 2 घंटे में तो उनका फ़ोन ही आ जाता है वापस कि ममता जी, बच्ची मिल गई। तो मैंने कहा कैसे मिली? बोले अभी तो उसकी हालत सही नहीं है, थोड़ी बदहवास सी है। तो मैंने कहा आप ठीक है, आराम से प्यार से रात को पूछ लेना कि भई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये बात हुई। दूसरे दिन सुबह उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि ऐसी-ऐसी बात है कि उसको ट्यूशन से जब वो आ रही थी, तो रास्ते में कोई मास्टर का उन्होंने नाम लिया कि वो मास्टर रास्ते में उसको ले गया बाइक पे बिठा के ज़बरदस्ती, और 2 घंटे बाद उसको छोड़ गया और ये उसका 1 मिनट, हाथ ये टूटा सारी हुआ बात उनकी माताजी ने बोली? है। हाँ, ठीक है। और उसका हाथ टूटा हुआ है। तो अब हमें है ना स्कूल चलना है उस मास्टर को करवाने के लिए, रेस्टिकेट करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। जोक से उस दिन मेरे पास टू व्हीलर नहीं था, तो मैंने, हमारी संस्था की सह-सचिव थी, आज वो कोषाध्यक्ष पद पे हैं, शशि जी शर्मा, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि हम लोग चलते हैं, ऐसी-ऐसी बात है। हमारी संस्था के मेंबर्स की एक ख़ासियत है कि यदि किसी भी बच्ची के ऊपर या लेडीज़ के ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आधी रात में भी तैयार रहती है जाने को। तो वो तुरंत आ गईं। तो हम दोनों तुरंत घर से निकले। निकलते-निकलते हमने, हमारी सचिव सावित्री जी देवड़ा हैं, उनको फ़ोन कर दिया कि आप सीधे स्कूल आ जाइए। तो हम सीधे स्कूल ना जाके हम वर्धमान कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, रमेश जी लोढ़ा, उनके हम ऑफ़िस में गए। उन्हें हमने सारी बात बताई। हमारे संग बच्ची भी थी, बच्ची की माँ भी थी। उन्होंने कहा आप लिख के दे दो। तो उस समय बच्ची की माँ ने कहा कि मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा है। तो जो-जो बात बच्ची ने बताई, उस बात को सारा हमारी ही संस्था की सह-सचिव जो हैं, वो एक रिटायर्ड टीचर भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने पूरा जो उसने बताया वो लिख दिया, वो ऐप लिखित में दिया। तो वो जब हमने उनको दिया, उन सर ने, जो लोढ़ा जी सर थे, उन्होंने उन टीचर को बुलाया, ये नवंबर की उससे घटना बता पूछी, रहे हो? नवंबर की घटना है ये। तो उनको बुलाया, तो उनसे जानकारी चाहिए, पर वो टीचर थोड़ा बौखलाया हुआ था। तो उसके बाद हमसे बोला कि आप एक काम करो कि थाने में जाके रिपोर्ट दो जब तक। तो हम लोग तो चारों सिटी थाने में गए रिपोर्ट देने के लिए। हमारे साथ बच्ची की माँ भी थी, और वहाँ जाए हम गए तो थाने में बोला कि ये साकेत नगर थाने का केस है। तो हम साकेत नगर थाने में गए। तो जब हम वहाँ एंटर हो रहे थे, तो बाहर जो प्रिंसिपल सर की जो गाड़ी है,
वो निकल रही थी, तो उन्होंने विंडो खोल के बोला कि ममता जी मैंने मास्टर जी को यहाँ कर दिया और हमने हमारी स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया है। ठीक है, हम थाने में गए। उस दिन थाने में हम पूरे दिन उन्हीं के साथ थे। उन्होंने जो रिपोर्ट स्कूल में दी थी वही रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर दी। रिपोर्ट वगैरह दी थाने में, जब तक हवालात में उस मास्टर को बंद कर दिया। उसके बाद हमने वकील साहब को बुलाया। अब जब हमारी संस्था रजिस्टर्ड है तो हम हमारे जो संस्था के जो लॉयर हैं उन्हीं को ही बुलाएंगे। तो हमने उनको बुलाया। तो जो बच्ची की माँ है उन्होंने ये बोला कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, बात बनाएंगे। तो हम, ममता जी आपके ऑफिस में बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, वैसे भी कोई भी मददगार आता है तो ऑफिस में आता ही है ना बात करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। वहाँ बैठ के बात हुई सारी, वो मतलब कानून के हिसाब से उन्होंने जो भी है रिपोर्ट, जो भी फॉर्मेलिटी थी वो बनाई, केस शुरू हो गया। उसके बाद जो डेट पड़ी है, हमने बच्ची की माँ को अकेले नहीं जाने दिया अजमेर, साथ में मैं खुद गई हूँ उनके, और हमारी संस्था की जो व्यवस्थापिका हैं, सह व्यवस्थापिका राजरानी जी गुप्ता, वो साथ में गई है। हम दोनों उनके साथ अजमेर गए हैं। अजमेर में जो भी कार्रवाई हुई कोर्ट रूम में तो हम जा नहीं सकते हैं, जो भी हुई। उसके बाद हम लोग वापस ब्यावर आ गए। फिर उसके बाद वापस एक तारीख पड़ी, उस तारीख में भी साथ में गई। मेरे बेटे की एंगेजमेंट होनी थी, मैं बिजी थी, तो खुद राजरानी जी उनके साथ गई। उसके बाद जून की बात है। उसी बीच में 3 महीने के लिए वो पोक्सो में बंद हो गया। तो 3 महीने के लिए वो बंद हो गया तो शांति हो गई 3 महीने तक। तो फिर केस की तो तारीख थी, 3 महीने बाद उसको जमानत भी हुई होगी, क्योंकि पोक्सो के केस में हमने आगे भी एक को बंद करवाया था। तो 3 महीने बाद एक बार जमानत मिलती है शायद मुजरिम को। हाँ, 90 दिनों के पीरियड के बाद एक बार शायद जमानत मिलती है, तो उसको जमानत मिली होगी। तो उसी बीच में हमारे पास भी उड़ती-उड़ती खबर आई और हमारे वकील साहब के पास भी आई कि ऐसे-ऐसे बच्ची की कोई फ़ोटो है। तो हमने सोचा कि हम पूछ लेते हैं भई। ये बात आपके वकील ने बताई? नहीं, उन्होंने नहीं बताई। मेरे पास भी खबर आई थी, उनके पास भी आई। किसके मार्फत तो से आई थी खबर? अब ये हमें मालूम नहीं, देखो बाज़ार में रहते हैं, कोर्ट में 10 मुँह 10 बातें होती है, तो हम हर किसी को तो जान नहीं सकते ना। तो भई तुम किसका केस देख रहे हो, उसका देख रहे हो क्या? अरे भई उसकी बच्ची की तो ऐसे-ऐसे फ़ोटो है। अब एक ने कही हो तो हम याद रखें, कुछ लोगों ने जैसे कही, अब हमें याद भी नहीं है किसने कही। तो ठीक है, हम लोगों ने तो ईज़ी वे में कि भई आज अपने पास केस है, तो पूछ लेते हैं, आप अपनी बच्ची से पूछ लो। तो बच्ची की माँ से हमने ये बात पूछी, तो उसने कहा मैं पूछूँगी बच्ची को। तो हमने कहा आप आराम से प्यार से पूछ लेना। तो उन्होंने अपनी बच्ची से पूछी, तो बच्ची ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी बीच में 1 जून की बात है। 1 जून को मैं खुद जैसे नारी जनजागृति संस्थान में हूँ, ऐसे ही मैं राष्ट्रीय महिला परिषद में भी प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारा क्या संगठन विस्तार की बात थी कि ओजस्विनी ग्रुप में हमको बच्चियों को लेना है। तो हमने तो ये सोचा कि चलो बच्ची को लेना है, आज एक बच्ची के ऊपर इस तरीके का केस हुआ है, तो उस बच्ची का ध्यान चेंज करने के लिए, उसको एक लाइफ में, रूटीन लाइफ में लाने के लिए, उस बच्ची को भी हमने दायित्व दिलाया उल्टा। जिससे कि वो भूल जाए सब कुछ। तो वो दायित्व दिलाने के लिए 1 तारीख को हमारी जहाँ मीटिंग थी, पीछे भार्गव कॉलोनी में हमारी मीटिंग थी, वहाँ वो आई थी मम्मी के साथ बच्ची। दोनों माँ बेटी आई, दायित्व दिया। मेरा घर पास में ही है, घर आकर हमने चाय-वाय पी और उसके बाद वो माँ बेटी घर से चली गई। और उसके पहले हमने बच्ची की माँ से कह दी थी ये बात तो कि हमने ये चीज़ सुनी है। दूसरे दिन 2 तारीख को सुबह-सुबह 9 बजे बच्ची की माँ मेरे घर आई है, 2 जून को। बच्ची की माँ मेरे घर आई है, आते ही मेरे से बोली कि ममता जी उसने तो मना कर दी, उसकी कोई फ़ोटो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो अपन भी टेंशन फ्री है, जब कोई फ़ोटो ही नहीं है तो कल अपन अजमेर चलेंगे। और मैंने उनको इतना बोला कि अब तो मेरे बेटे की भी शादी हो गई, मैं खुद चलूँगी अजमेर साथ में। इतना मैंने उनको बोला कि ठीक है, कल अपन अजमेर चलेंगे। ये बात हुई, उसके बाद वो खुद के घर चली गई। 9 बजे करीब वो मेरे घर आई थी, आधे घंटे में अपने घर चली गई। 10:30 पौने 11, 11 बजे के बीच में मेरे पास अचानक फ़ोन आता है कि ममता जी मैं घर आके फिर नहा धो के ऑफ़िस गई। वो आंगनबाड़ी में है, काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं। तो बोले मैं ऑफ़िस गई थी और वहाँ मेरे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरी बेटी घर से गायब है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा ऐसे कैसे गायब है? क्या मालूम, वो तो झाड़ू पोछे लगा रही थी। उसकी माँ, उसने अपने पापा से बोला पापा आप नहा के आ जाओ और मैं जब तक पोछा-वोछा लगा लेती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी।
और जब मैं उसके पापा नहा के आए तब वो बच्ची नहीं मिली। तो मैंने कहा आप ढूंढ लो अड़ोस पड़ोस में कहीं होगी। तो बोले नहीं, वो घबरा रही थी बहुत ज्यादा। जो मतलब जो जिस तरीके से वो घबरा रही थी, यूं लग रहा था कि इतनी सी देर में वो घबरा क्यों गई। भाई अड़ोस पड़ोस में भी तो बच्चे जा सकते हैं। नहीं ममता जी, मैंने सब तरफ देख ली, वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है आप थाने चलो, हम थाने आते हैं। हम सीधे थाने गए। अकेली मैं नहीं गई थाने। थाने में मेरे साथ वो शशि मैडम थे जो हमारी आज कोषाध्यक्ष हैं, सचिव सावित्री देवड़ा थी और राजरानी गुप्ता थी। हम चारों थाने गए हैं, साकेत नगर थाने। वहाँ रिपोर्ट लिखवाई है। पूरे दिन उनके साथ रहे हम, भूखे प्यासे, सुबह से शाम तक रिपोर्ट लिखवाई है। वकील साहब को बुलाया है, उस दिन पूरी रिपोर्ट लिखवा दी। और फिर वो केस जो भी है रिपोर्ट लिखवाई। हम अपडेट होते रहे, हम थाने भी जाते रहे, उनके घर भी 2-3 बार गए पूछताछ करने के लिए। बच्ची नहीं मिली, नहीं मिली। फिर जब बच्ची चली गई उसके बाद रात को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, ममता जी मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं मेरी मैं मान सकती हूँ एक बच्ची की माँ है और माँ को नींद आ सकती है क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो अपन सुबह चलेंगे। नहीं अपन को एमएलए साहब के पास चलना है। मैंने कहा ठीक है चलूँगी। उनके साथ हम एमएलए साहब के पास गए। कलेक्टर साहब के पास चलना है, कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के पास चलना है। मैंने कहा मैं फ़ोन कर दूँगी, आप पहुँचो, क्योंकि दूर का मामला है। एसपी एक साहब बात के मैं पास। आपकी काटना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लगातार उसके साथ में उसकी मदद के लिए तत्पर खड़े थे और आपकी पूरी टीम खड़ी थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक लास्ट मोमेंट पे शायद आपने साथ छोड़ दिया, मतलब वो क्या मामला था? ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब थाने गए, बच्ची की गुम रिपोर्ट लिखवाई, तो वो बच्ची एक लेटर लिख के गई थी। वो बच्ची, जो वो लेटर आज थाने में है, शायद इस पूरी चर्चा में जून से लेके अब तक उस लेटर का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। पर हमें मालूम है कि वो एक लेटर लिख के गई है अपनी मम्मी के नाम कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अपनी स्वेच्छा से? स्वेच्छा से। वो लेटर मैं आम जनता से अपील करती हूँ और जो उनका साथ दे रहे हैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि उस लेटर को एक बार थाने में उन्होंने जमा करवाया है रिपोर्ट के साथ, वहाँ से निकलवाएं और एक बार देखें, क्योंकि वो बच्ची अपनी स्वेच्छा से ही गई है। वो गुमशुदा नहीं हुई है, उसका किडनैप नहीं हुआ है। खैर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, पर वो लेटर जरूर लिख के गई है, ये बिल्कुल मुझे मालूम है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से मैडम का कहना है कि जिस प्रकार से मैडम लगातार इनकी मदद में शामिल है और हर पग-पग पे उनकी मदद कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं एक जाँच का विषय आ रहा है कि मैडम का कहना है कि एक वो लड़की अपनी स्वेच्छा से अपनी माँ के नाम पे एक लेटर छोड़ के गई है। ये एक जाँच का विषय है। जाँच का विषय इसलिए क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पुलिस वालों पे भी एक नेगेटिव प्रहार हो रहा है कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा, या किसी न किसी पुलिस वालों की या प्रशासन की जो लापरवाही सामने आ रही है। मैं प्रशासन से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैडम ने बताया है उस लेटर के बारे में, उसकी भी जाँच हो और साथ ही साथ इसकी भी पुख्ता जानकारी ले कि उस लेटर में क्या लिखा है, ताकि एक प्रशासन पे जो लांछन लग रहा है उससे बचा जा सके। मैडम, लगातार आप भी सुन रहे हो कि प्रशासन की ढील-ढाल या उनकी लापरवाही बताई जा रही है। देखिए मेरी नज़रों में तो प्रशासन ने कोई लापरवाही नहीं की। मैं अभी जो धरना प्रदर्शन था ब्यावर बंद से 1 दिन पहले, तब मैं खुद धरना प्रदर्शन में इसीलिए गई थी कि एक बार मैं थोड़ी बहुत जानकारी सबको दे सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमारी संस्थान शुरू से साथ थी, बिल्कुल, शुरू से साथ में। शुरू से साथ थी, तो इसीलिए हम गए थे। लेकिन जब मैं बोलने लगी, तो किसी कारणवश या लेट होने की वजह से मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। सब लोग बोलने लग गए, सब अपनी-अपनी बात पे बोलने लग गए, तो फिर मैंने भी माइक पकड़ा दिया। बाकी मैं उस दिन भी ये बात बताने वाली थी, ये लेटर वाली बात। हालाँकि मैं कभी नहीं ये बात बताती, पर ये बात मुझे आज इसलिए बताने लगी कि हमारी संस्था के ऊपर उँगली उठाई है उस बच्ची की माँ ने, जबकि हमारी संस्था का एक-एक मेंबर उनके साथ तन, मन, धन से खड़ा हुआ था। और हम लोग जो बीच में पीछे हटे हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। आप पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं कि हर 8 दिन में, 10 दिन में मैं फ़ोन करके अपडेट लेते रहे हुए हैं हम लोग, और हम लोग जाते रहे भी हैं कि बच्ची मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली। पर जब बच्ची की माँ ही ऐसे बोले कि मतलब जो भी उन्होंने आर्गुमेंट किए हमारे ग्रुप में, तो उस वजह से थोड़ा-सा मन को ठेस पहुँचती है। इसलिए हम फ्रंट फेस पे ना आके उनकी सारी हम करते थे मदद, हम अपडेट भी मदद करते थे उनकी। पीठ पीछे हमने उनकी सब तरीके से हम मदद करते थे, पर हम फ्रंट पेज से इसलिए हट गए थे
कि उन्होंने कुछ आर्गुमेंट ग्रुप में इस तरीके के लिख दिए थे कि जैसे एक बार ज्ञापन देने की बात थी, तो हम लोगों ने कहा कि हम शाम को 4 बजे ज्ञापन देने जाएँगे और वो सुबह 9 बजे दे के आ गईं। जब फिर ग्रुप ने सबने मीटिंग करके एक बात तय की कि जब वो हम लोगों की वैल्यू ही नहीं समझ रही है, वो 4 बजे दे के आ गई, तो फिर अब हम लोग क्यों जाएँ? तो उसी चीज़ में उन्होंने कुछ-कुछ इस तरीके से कर दिया था कि सभी ग्रुप मेंबर ने कहा कि ठीक है, अपन लोगों को सबको सिम्पैथी है। आज एक बच्ची की माँ है, ये सभी होता है बच्चियों बहुत। की माँ है। देखो सभी के मन में मैं आज भी लेटर के बारे में ज़िक्र कभी नहीं करती, पर लेटर की ज़िक्र इसीलिए करना पड़ा कि एक तो पूरा ब्यावर परेशान हो रहा है, दूसरा आज हमारी संस्था के ऊपर उँगली उठी है, इसलिए मुझे लेटर का ज़िक्र करना पड़ा है। तो मेरी तो सभी से एक अपील है कि आप प्रशासन से एक बार उस लेटर के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। धन्यवाद। मैडम, ये जो लेटर की आप बात करो, प्रशासन जो थाना साकेत नगर हाँ, चौकी में, उनके हाँ, पास है, जमा है? है। तो इस लेटर के मैडम आपको जो सूचना मिली, माता उसके लड़की के माताजी के थ्रू मिली? हाँ, हमें जो सूचना मिली लड़की के माताजी के थ्रू मिली क्योंकि उस दिन हम पूरे दिन साथ थे। जिस दिन वो बच्ची गई थी, उस दिन हम पूरे दिन उन्हीं के साथ थे। हमारे सामने ही रिपोर्ट लिखी गई है, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ है, तो हमें क्यों नहीं जानकारी? क्योंकि अक्सर आप खुद देख पा रहे हो, चर्चा का विषय है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, जगह-जगह न्यूज़ की हेडलाइन बनी हुई है कि बच्ची का लापता होना, बच्ची का ना मिलना, एक चर्चा का विषय, जाँच का विषय, प्लस प्रशासन पे जो लांछन लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही जताई जा रही है, ऐसा उनका कहना है। ये कोई मीडिया चैनल तो नहीं कह रहा है और ना कुछ उस पे उँगली उठा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की जो बयानबाज़ी हो रही है, जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो लापरवाही को लेके? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हुँ, हुँ। जब तक हम अपडेट होते रहे, हुँ। तो प्रशासन ने पूरा साथ दिया है। पुलिस प्रशासन मतलब कहाँ नहीं गई, दिल्ली गई, आगरा गई, पंजाब गई, ब्यावर पुलिस? हाँ, ब्यावर पुलिस सब जगह गई है। जो केकड़ी, विजयनगर, पाली ना मतलब जहाँ-जहाँ भी जहाँ-जहाँ जहाँ-जहाँ से पॉसिबल हो खबर सब मिली है खबर। जहाँ तक, सब जगह गई है और उस सब की खबर मुझे भी है। यहाँ तक कि एक बार ब्यावर से किसी ने हमें बताया कि हमने उस बच्ची को देखा है। तो यहाँ की जो जिसके पास केस था, किसी ने हमें बताया, हमने उन्हें बताया। हाँ, जिसको तो जाँच जिसने हमें बताया, वो भी हमारे साथ था और हम भी साथ थे और हम लोग सब ग्रैंड गीता के, मेवाड़ डैम के, सब जगह के हमने है ना कैमरे भी चेक करे हैं साथ में। तो मैं तो नहीं मानती कि पुलिस प्रशासन की कोई लापरवाही है। आगे फिर देखो आम जनता है, फिर तो जाँच का तो विषय रहता है कि भाई पर ये जाँच का विषय ज़रूर होना चाहिए कि वो जो लेटर लिख के गई है, वो आप प्रशासन से कहें कि उस लेटर को सामने लाएँ एक बार, जिससे कि नारी जनजागृति संस्थान पे जो उँगली उठ रही है, वो तो बंद हो। और मैडम, साथ ही साथ जिस प्रकार से आज मीडिया चैनल भी कहीं न कहीं इस बात को, मुद्दे को उठा रहा है, तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से, किस प्रकार से जाँच होनी चाहिए? क्योंकि सारा मुद्दा आपके सामने है, आपकी पूरी टीम लगी हुई है और साथ ही साथ आपसे उनकी जो माताजी, वो किसी भी बात छुपी हुई नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपके उनके बीच में दूरियाँ बढ़ चुकी है, लेकिन एक संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हुँ, हुँ। नवरात्रे आ रहे हैं, देवी माँ के कल से हमारी भारत माता की आरती भी है, तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि वो बच्ची जल्दी से जल्दी मिले, जिससे कि सच सभी के सामने आए। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे ममता जी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से जो बातें बताई है, लेटर को लेके, जाँच के विषय को लेके। कहीं न कहीं ये एक बहुत ही संगीन मामला है। इसकी जाँच भी होनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार से जो लांछन लग रहा है प्रशासन पे, मीडिया के माध्यम से, किसी और के सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ना हट के एक सटीक जानकारी लोगों के सामने आए, ताकि सच सामने आ सके और झूठ का पर्दाफाश हो के। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर।